रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्या आपका जो नफ्स है उसमें सख्ती नहीं आती? अच्छा, सख्ती क्यों नहीं आती? इसकी दो वजूहात है, मैं साथ साथ क्लैरिफाई कर दूँ। एक अंदरूनी मसला और एक बैरूनी मसला। बैरूनी मसला यानी कि नफ्स का मसला। आपको शहवत ठीक आती है, आपकी होशियारी ठीक है, आपका मादा गाढ़ा है, लेकिन आपके नफ्स में फिर भी सख्ती नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि आपका नफ्स जो है वो सही काम नहीं कर रहा। नफ्स के पट्टे कमज़ोर हो गए, नफ्स की रगें सुकड़ गई हैं या कमज़ोर हो गई हैं या क्रैकिंग हो गई, उनमें सख्ती आ गई है, हार्डनेस आ गई है उस वजह से। अब इन सारी वजूहात क्या है, इसकी वजह क्या है? कुछ लोगों को इल्म होता है, कुछ को नहीं होता। वो लाइल्मी में गलतियां कर बैठते हैं। हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से, मादा बहुत ज़्यादा खारिज करने की वजह से हाथ से वो जो वेन्स हैं, रगें हैं, वो सख्त होना शुरू हो जाती है। उनमें खून का बहाव ठीक नहीं रहता, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, वो सेंटर से टेढ़ा हो जाता है या जड़ से कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हाथ के इस्तेमाल की वजह से। फिर आरजी टाइमिंग वाला कोई स्प्रे इस्तेमाल कर लिया, कोई क्रीम इस्तेमाल कर ली, उसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, रगें सुकड़ जाती है, उनमें खून जम जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं किसकी? नफ्स में सख्ती ठीक ना आने की। आपको शहवत भी सही आती है, आपका मादा भी गाढ़ा, लेकिन फिर भी सख्ती सही नहीं आती। तो इसकी वजह क्या है? नफ्स की प्रॉब्लम है। उसके पट्टे कमज़ोर हैं, उसकी रगें कमज़ोर हो गई हैं, उसकी रगें सुकड़ गई हैं। तो एक मालिश बताने लगा हूँ आपको, इसको आपने तैयार कर लेना है। इसकी मालिश करें, 20 दिन मालिश करनी है आपने। इंशाल्लाह आपका नफ्स में जो तनाव है, सख्ती है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हाँ, ये है कि अगर आपको अंदरूनी मसला भी है, साथ आपको शहवत ही सही नहीं आती, आपका मादा पतला है, तो फिर मेरे नंबर होंगे स्क्रीन पे, आप इन पे रब्ता कर लें, ताकि मैं आपको जो है वो कुछ खाने वाली साथ मेडिसिन बता दूंगा, वो साथ इस्तेमाल करें। फिर आपका अंदरूनी मसला भी साथ हल हो जाएगा और साथ बैरूनी मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, आसान सा नुस्खा है, नोट कर लें। आपको पंसार स्टोर से चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नुस्खे को आसान से आसान रखूँ, ताकि आपको तैयार करने में या चीज़ें मिलने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ध्यान से नोट कर ले। रोगने अखरोट लेना है आपने, रोगने लौंग, रोगने तिल, उसके बाद जो है रोगने बेज़ मुर्ग, जो मुर्गे की जो होती है ना जर्दी, इसका रोगन होता है, ये लेना है। ये आपने 4 रोगन लेने हैं, 20-20 ग्राम लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने काफूर लेना है 5 ग्राम। इन चारों रोगनों के अंदर 5 ग्राम कफूर जो आपने शामिल कर। कफूर किस तरह शामिल करेंगे? कफूर को आप किसी शीशी में डाल के धूप में रखें, वो जो है वो पिघल जाएगा खुद ही, उसी शक्ल में उसको आपने शामिल कर देना उसके अंदर। उसके बाद जो है बेर बूटी, ये 10 ग्राम, खरातीन 10 ग्राम और तिल स्याह ये 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आपने इन सारे रोगनों के अंदर शामिल करके इनको पका लेना है हल्की आंच पे। हल्की आंच पे 3 घंटे के लिए इसको पकाएं। जिस वक्त सारी चीज़ें इसके अंदर जल के स्याह हो जाएं, आपने इसको छान के नथार के तेल को अलहदा कर लेना है। किसी बर्तन में, किसी शीशी में महफूज कर ले। उसके बाद आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले जो तेल आपने तैयार किया है उसके 6-7 कतरे आपने लगा के इस तरह लगाना है। कैप छोड़ देनी है, नीचे वाली साइड पे नहीं लगाना, साइडों पे, दोनों साइडों पे और ऊपर लगा के लेप करना है। लेप इस तरह करना है कि उसकी तय चढ़ी हुई ऊपर नज़र आए। इस तरह लेप, जिस तरह आप चेहरे पे लगाते हैं ना लेप, कोई हल्दी का लेप लगाते हैं, इस तरह लेप करके उसकी तय चढ़ा लेनी है ऊपर। उसके बाद उसको आप जो है वो छोड़ दें। अगर आपका जो है वो नफ्स अंदर की तरफ धंसता है तो फिर आप उसको कैप से पकड़ के थोड़ा सा उसके ऊपर गर्म पट्टी जो है वो लपेट लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशेंट होगा। तो ये इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल है। तो इससे आपका जो है 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती है, टेढ़ापन है, वो कवर हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।